हाँ, तो आ गए आप लोग देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं मकर राशि के बारे में। मकर राशि वाले लोगों के लिए ये समय अभी से लेकर के 31 मार्च तक आखिर कैसा रहने वाला है, किस मामले में ये समय बढ़िया रहेगा। बुरा तो बहुत सुना होगा, लेकिन आज अच्छी बातों से आपको अवगत करवाऊंगा। मैं बताने के लिए बहुत उत्साहित हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट मेरे अंदर जो है सो ऊर्जा से भरपूर है, दिखाई दे रहा होगा शायद आपको। मैं ये चाहता हूँ कि आप भी जान लें कि किस प्रकार से ये शुक्र का जो गोचर होने जा रहा है अथवा हो चुका है। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शुक्र का गोचर कुंभ राशि में हो चुका है, यानी कि आपके कुंडली के दूसरे भाव में हो चुका है। और दूसरा भाव धन धान्य संपत्ति परिवार कुटुंब वाणी इन सब का होता है। इस भाव में शुक्र का गोचर कैसे आपको चमत्कारिक रिजल्ट देने वाला है, क्योंकि उस भाव में आपके लिए पहले से शनिदेव विराजमान है, पहले से देव गुरु बृहस्पति विराजमान है और शनि परिश्रम है, परिश्रम पहले से विराजमान है। आप खूब परिश्रम पहले से कर रहे होंगे। गुरु पहले से विराजमान है, यानी कि आपके पास ज्ञान भी बहुत होगा, लेकिन सुख नहीं था, अब सुख भी आ गया है। तो परिश्रम पहले से था, ज्ञान पहले से था, अब सुख आ गया है। यानी कि जिसने परिश्रम किया, जिसको ज्ञान की प्राप्ति हुई, अब उसको सुख के भोग करने का समय आ गया है। देवी और सज्जनों, शुक्र कुंडली के दूसरे भाव में है। इसके बैठने पर में क्या क्या अच्छा या बुरा फल मिलेगा मकर राशि के बारे में, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। तो हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कस्से काय केरो हाले केना छी, यहाँ सब कैसन वाणी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो ना जो मनक्कम खम्भा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर, नमस्तुभ्यं, राधे राधे। देवी और सज्जनों, शुक्र, पहले थोड़ी सी शुक्र के बारे में जान लेते हैं, फिर मकर राशि के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, उसके बाद दूसरे भाव में शुक्र के बैठने कारण क्या फल मिलेगा उसको जान लेंगे। 3 पॉइंट्स में हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांट देते हैं। शुक्र को पहले जान लेते हैं। शुक्र जो है सो नवग्रह में एक विशेष ग्रह के तौर पर जाना जाता है, जो दैत्य गुरु, दैत्यों का जो गुरुदेव है वो शुक्र है, दैत्य गुरु शुक्र। इसको प्रेम, सौंदर्य, समृद्धि और कला का प्रतीक माना जाता है। देवी और सज्जनों, अगर आपके जीवन में प्रेम को जानना है, सौंदर्य को जानना है, समृद्धि को जानना है, कला को जानना है, इसके लिए शुक्र को जानना बहुत जरूरी होता है। देवी और सज्जनों, व्यक्ति को अगर जीवन में सुख, समृद्धि और सामाजिक संबंधों में अच्छा चाहिए, वृद्धि चाहिए, बेहतरीन चाहिए, तो उसके लिए शुक्र का बढ़िया होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। शुक्र भी जिस व्यक्ति के लिए अच्छा रहता है, उसको जीवन में सम्मान, धन और सुख शांति निश्चित तौर पर प्राप्त होती है। और जिस व्यक्ति का शुक्र या तो नीच का हो या अशुभ हो, उस व्यक्ति को जीवन में कभी भी ये चीजें प्राप्त नहीं हो पाती। इस शुक्र के बारे में हमने आपको 2-4 बातें बताई। मकर राशि जिसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, उसके बारे में कुछ अच्छी बुरी बातें बता देता हूं। जैसे कि मकर राशि का सबसे पहला गुण जो मैंने अनुभव किया है कि ये दृढ़ संकल्पी होते हैं। ये अपने लक्ष्य को जब डिसाइड कर लेते हैं कि भाई मुझे ये चाहिए, तो उस पर में अडिग हो जाते हैं। चाहिए तो चाहिए, यानी कि कैसे होगा नहीं होगा वो बाद में सोचते हैं, पहले चाहिए तो चाहिए और दृढ़ संकल्प हासिल कर लेते हैं। कहते हैं कि मैं इसको हासिल करके रहूंगा, और हासिल करने के लिए जी जान लगा देते हैं। सबसे पहला जो गुण हमने मकर राशि में अनुभव किया है। दूसरा जो गुण हमने मकर राशि में अनुभव किया है कि ये जो लोग हैं सो उत्तम इर्दगिर्दी और सम्मान के साथ अपने काम के प्रति समर्थ होते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्ति करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। तीसरा जो हमने अनुभव किया है इनके बारे में कि ये कार्यकुशल होते हैं। मकर राशि के जातक कार्यकुशल होते हुए अपने काम को समय पर और सही तरीके से पूरा करने के लिए अपना जी जान लगा देते हैं। किसी भी प्रकार से ये सोचते हैं कि काम हमारा हो जाए, कार्य के प्रति ईमानदार होते हैं। चौथा जो हमने अनुभव किया है कि ये लोग संवेदनशील होते हैं, धैर्य से काम करते हैं और दूसरों के भावनाओं का भी सम्मान करते हैं। समझते हैं जो आखिर दूसरे को कैसा लगेगा, अगर वही सेम चीज हमारे साथ हो तो हमें कैसा लगेगा, ठीक इसीलिए उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। ये लोग उत्तम व्यवस्थापक होते हैं। देवी और सज्जनों, इनका जो मैनेजिंग पावर होता है वो कमाल का होता है। अगर ये किसी ग्रुप के लीडर हैं, ग्रुप के एडमिन हैं, अगर किसी भी क्षेत्र में अगर ये मुख्य अधिकारी के तौर पर में है, तो इनका व्यवस्था, इनका प्रबंधन जो है आप देख करके आश्चर्यचकित हो जाओगे कि भाई व्यवस्था हो तो ऐसा होना चाहिए। ये 5 अच्छी चीजें जो मैंने मकर राशि के बारे में अनुभव की है। अब 5 बुरी चीजें आपको बता देता हूं। जैसे कि कठिनाई में ये लोग बहुत घबरा जाते हैं। मकर राशि के लोगों के ऊपर में जब कठिनाई आती है तो ये स्ट्रेस में चले जाते हैं, टेंशन में चले जाते हैं, तनाव में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। दूसरा जो हमने देखा है कि ये बहुत ज़्यादा जो है सो श्रमशील होते हैं। कभी कभी अपने आप को अत्यधिक बोझ तले दबा लेते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और लोड ले लेते हैं जो इन्हें नहीं लेना चाहिए। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो हमने अनुभव किया है, कभी कभी ये स्वार्थी भी हो जाते हैं। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ऐसा भी सोचते हैं कभी कभी अपने लाभ के लिए
दूसरे को नुकसान भी पहुंच जाए तो इन्हें फर्क नहीं पड़ता। चौथा जो हमने अनुभव किया है, जो बुरा पॉइंट इनमें है, वो है कि अधिकतम अविश्वसनीयता होती है। ये बहुत जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करते, किसी दूसरे व्यक्ति पर में इतना आसानी से ये विश्वास नहीं कर पाते, जिसके कारण से इनका जो काम है वो दूसरों के साथ बहुत बेहतरीन तरीके से नहीं हो पाता। पांचवा जो हमने देखा है कि कभी कभी ये अपने आप को अक्षम महसूस करने लगते हैं, उनको लगता है कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस का नहीं है। इस प्रकार की चीजें ये अपने मन में ले आते हैं, जो कि ठीक नहीं है देवी और सज्जनों। तो ये मकर राशि के बारे में कुछ अच्छी और कुछ बुरी बातें बताई हमने आपको, शायद आप समझ गए होंगे आप कि मकर राशि के लिए ये कितना सटीक है, कितना सही है, कितना गलत है। अब आप इस बात को समझें कि शुक्र जो दूसरे भाव में बैठा है अभी से लेकर के 31 मार्च तक आपको कितना अच्छा और कितना बुरा फल देगा, उसको समझने का आप प्रयास करें देवी और सज्जनों। सबसे पहला है कि धन और संपत्ति के घर में बैठा हुआ है तो धन संपत्ति में वृद्धि करेगा। इस समय में मकर राशि वाले जातक को अभी से लेकर के 31 मार्च तक धन संपत्ति में खूब वृद्धि के योग बन रहे हैं। आपका धन संपत्ति जो है सो खूब वृद्धि होगा, आपको कहीं ना कहीं से प्राप्ति निश्चित होगा। दूसरा जो है आर्थिक स्थिरता बनेगी। पैसा जो उछल कूद कर रहा था, इधर उधर आ रहा था, जा रहा था, रुक नहीं पा रहा था, इस समय में मकर राशि वाले जातक का पैसा रुकेगा, उसे रुकना ही पड़ेगा। तीसरा जो पॉइंट है वो यह है कि लक्ष्य की प्राप्ति करने की ओर इस समय में आप अग्रसर होंगे। अपने लक्ष्य को किसी भी हालत में कैसे भी करके हासिल करने के लिए आप प्रतिबद्ध होंगे और उसे आप हासिल करके ही रहेंगे। इस समय भू संपत्ति प्राप्ति का भी योग है। मकर राशि वाले जातक को इस समय में हो सकता है तो कुछ जमीन वगैरह खरीदने का योग बने, कुछ जमीन, मकान अथवा कुछ अन्य अधिकार की भी प्राप्ति पूर्वज का अगर है तो उससे भी मिल सकता है, अथवा अपने बदौलत भी जो है सो आप हासिल कर सकते हैं। पांचवा जो पॉइंट है वो कला और सौंदर्य है। देवी और सज्जनों, इस समय अगर आप आर्ट फील्ड से जुड़े हुए हैं, कला से जुड़े हुए हैं, सौंदर्य, ब्यूटी पार्लर वगैरह, महिलाओं के श्रृंगार सामग्री, कपड़े वगैरह, वस्त्र वगैरह से जुड़े हुए हैं, इस समय आपका काम धंधा बड़ा कमाल का चलेगा और आप बहुत ज़्यादा समर्थवान अपने आप को महसूस करेंगे। और इस समय में समर्थ के साथ साथ समृद्ध भी अपने आप को आप महसूस जो है सो कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 7वां पॉइंट है हमारा सुख और आनंद। मकर राशि वाले जातक को इस समय हर प्रकार के सुख मिलने का योग है और जिसको सुख मिलेगा वो तो आनंदित तो होगा ही। देवी और सज्जनों, सुख और आनंद में जो व्यक्ति रहता है वही दूसरे की भी मदद करता है, क्योंकि जिसके पास जो है वही बांटता है। 7वां पॉइंट है हमारा कि इस समय में आपका संपर्क, आपका जो ये विशाल संपर्क है वो और विशाल हो जाएगा और ज्यादा बढ़ जाएगा। लोगों के साथ संबंध मदद करने के लिए जब आप आगे आएंगे तो आपका संपर्क और बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लोग आपको जानेंगे। 8वां पॉइंट है आपका रिलेशनशिप। इस समय रिलेशनशिप भी बड़ा कमाल का रहेगा। इस समय रिलेशनशिप में साझेदारी, समझदारी और आपको बता दूं कि आपका अनुभव बड़ा सहायक होगा और जीवन में ये आपके समृद्धि दिलाने का कारण भी बनेगा। 9वां पॉइंट है कि वित्तीय विपणन। इस समय में जो है वित्तीय तौर पर भी अपने आप को आप कैलकुलेट करने में, वित्तीय तौर पर में कहाँ रखना है, कैसे करना है, इस बात की समझदारी भी आपके पास कमाल की होगी। और 10वां पॉइंट है कि आनंदमय जीवन। इस समय में आप काफ़ी ज़्यादा आनंदित, बहुत ज़्यादा जो है सो खुश अपने आप में महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि इस दुनिया में भगवान ने अगर किसी को कुछ दिया है तो उसमें से एक मैं भी हूँ, मुझे भी ईश्वर ने कुछ निश्चित तौर पर में देने का कृपा किया है। देवी और सज्जनों, दूसरे भाव में शुक्र बैठा हुआ है। महर्षि कहते हैं कि बार बार आपको धन का लाभ मिलेगा। अभी से लेकर के 31 मार्च तक एक बार दो बार नहीं, बार बार कहीं ना कहीं से पैसा अपने आप आ ही जाएगा। देवी और सज्जनों, आपको बता दूं कि शरीर आपका स्वस्थ रहेगा। हेल्थ वाइज किसी प्रकार की इशू है जिससे आप परेशान थे, बहुत ज्यादा बार बार परेशानी आ रही थी, तो इस समय में आपको जो है सो राहत महसूस होगी। इस समय में आप जो है सो बहुत अपने आप में खुश और प्रसन्न महसूस करेंगे। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में आपको मकर राशि वाले नया कपड़ा खरीदने का अवसर मिलेगा, नया कपड़ा पहनने का अवसर मिलेगा। हो सकता है तो वस्त्र के साथ साथ आभूषण भी मकर राशि के लोग अपने लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए अभी से लेकर 31 मार्च तक खरीद सकते हैं। देवी और सज्जनों, आपके लिए एक और बात मैं बताना चाहता हूं। इस समय में अगर आप पुरुष हैं तो उत्तम स्त्री का सुख मिलेगा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही रूपवती महिला के साथ आपका वक्त बीतेगा। अगर आप महिला हैं, लड़की हैं, तो आपका बहुत ही स्मार्ट, हैंडसम और बहुत ही अच्छे रूपवान, आकर्षक पुरुष के साथ आपका वक्त बीतेगा अगर आप मकर राशि के हैं।
तो आपके लिए एक और बात मैं बताना चाहता हूं, संतान के भी सुख का बहुत अच्छा योग बन रहा है। आपका बच्चा भी आपकी बात को सुनेगा, आपके आज्ञा का पालन करेगा। संतान का भी खूब सुख प्राप्ति का योग बन रहा है, उसमें पुत्र संतान के सुख का विशेष योग बन रहा है। इस समय में सरकार की तरफ से, राज्य की तरफ से, और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आप जहां भी काम करते हो उस जगह की तरफ से, उस समाज की तरफ से भी आपको खूब मान सम्मान प्राप्ति के विशेष योग बन रहे हैं। आपका मन, आपकी रुचि इस समय विद्या प्राप्ति की तरफ जा सकती है और आप पढ़ाई लिखाई में विशेष मन लगा सकते हैं। अगर आपका पढ़ाई लिखाई पूरा हो चुका है तो इसमें धर्म, शास्त्र, ज्ञान, साहित्य, लिटरेचर, उपन्यास, किसी भी चीजों को पढ़ करके अपने अंदर आप ज्ञान को समाहित करने की इच्छा आप में जागृत हो सकती है। इस समय में आपके सौंदर्य में, आपके आकर्षण में भी खूब निखार का योग बनता हुआ नजर आ रहा है। इस समय में आप गायन वादन में रुचि रखेंगे और आपका गायन वादन भी कमाल का होगा। शत्रु इस समय में अगर आपको परेशान करने की कोशिश करता है, दुश्मनों का नाश हो जाएगा। दुश्मन आपके सामने टिकने की हिम्मत नहीं करेगा। दुश्मन को मरना होगा, दुश्मन को हारना होगा, दुश्मन का नाश होना ही होगा। तो देवी और सज्जनों, यही थी मकर राशि वालों के लिए मैंने कुछ बातें बताई जो आपके लिए कैसा रहेगा ये शुक्र का गोचर जो अभी से 31 मार्च तक रहने वाला है। बहुत सारी अच्छी बातें हमने आपको बताई, कुछ आपके अवगुण के बारे में भी बताया, शुक्र के बारे में भी बताया। इसी 3 पॉइंट पर हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपका एक कमेंट हमारे दिल को छू जाता है। आपका एक कमेंट, आपका एक लाइक, आपका एक शेयर हमारे लिए लाखों करोड़ों रुपए के बराबर है। तो देवी और सज्जनों, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बेल आइकन के बटन को नहीं दबाया है और जिसके कारण से आपको अच्छा वीडियो, बेहतरीन चीज़ें छूट जाती है, जो मैं अक्सर फ्री में नहीं देता, हमेशा पेड में देता हूं, लेकिन यूट्यूब पे आपको देने का प्रयास करता हूं। तो आप जरूर बेल आइकन के बटन को दबाएं, शेयर 5 से 10 लोगों को जरूर करें। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।